नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्वेयर के पद पे सिविल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए आपके अच्छी खासी एक वैकेंसी आ रखी है, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर जियोलॉजी से आपने अगर एमएससी भी कर रखा है, सॉरी बीएससी भी कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो आपको पिछले वीडियो के अंदर बना के दे दिया था। जिन्होंने अभी तक वो चैनल वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरीके के और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, और उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल उसमें कितनी वैकेंसीज़ है वगैरह डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है। ये पर्सनली ये वीडियो जो है ये मैंने आपको इसका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने ये आपका वीडियो बनाया है। ओके, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास में मैसेज आ रहे थे, तो हमने सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्वेयर के पद पर। ओके, सर्वेयर के पद पे जो परीक्षा होने वाली है उसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के कितना उनको फ़ायदा होगा या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, उसका भी इस वीडियो में मैं डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन इसके सिलेबस के पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, वन एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, कोई प्री मेंस नहीं होगा, सिंगल एग्ज़ाम पेपर होगा। 120 क्वेश्चंस का होगा, 120 मार्क्स का होगा, और आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे यानी कि 120 प्लस 30 यानी कि 150 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स? 120 करने हैं। सफिशिएंट टाइम आपके पास में अवेलेबल है। अब अपन डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की जो जेईएन की वैकेंसीज होती है उसके अंदर आपका 40 मार्क्स की राजस्थान जी के आती है और 80 मार्क्स की जिनकी टेक्निकल आती है। अब इसमें जिसको टेक्निकल जिनकी अच्छी स्ट्रांग है, सर्वे से रिलेटेड जो टेक्निकल है, सर्वे सब ज़्यादा सब्जेक्ट में इसमें नहीं आएंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। तो जिनकी टेक्निकल अच्छी है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोर देन आपकी जो RSSMB की जेईएन की जो वैकेंसी आ रखी है उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में इसकी आ रखी है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें दो भाग में ए एंड बे में दे रखा है, यानी कि सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं एवं विरासत, राजस्थान का भूगोल तथा राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं पंचायती राज। यानी सेम वही सिलेबस है जो कि आपका राजस्थान जेईएन में था। उधर 40 मार्क्स में आता था, इधर 30 मार्क्स में ओनली आपका आएगा। तो आपको इधर राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं कर करके आपको टेक्निकल पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका यहाँ पर ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर अपन डिटेल में सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं ये आपका RSSMB का डिटेल नोटिफिकेशन था, इसी के अंदर ही आपका सिलेबस और ये दे रखा है। तो अब मैं इसकी बात करूं तो सर्वेयर के गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 27, सर्वेयर के 25 टोटल वैकेंसीज हैं, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5 है। तो 25 प्लस 5 30 वैकेंसीज आपकी सर्वेयर की है। खनिज कार्यदेशक यानी कि द्वितीय श्रेणी कह के गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 37 और 37 इसके अंदर, अनुसूचित क्षेत्र में 5 है। तो ये टोटल आपकी हो गई 37 प्लस 5 42 वैकेंसीज आपकी इसकी भी हैं। ओके, 42 इसकी हैं और इसकी 30 वैकेंसीज। अब अपन बात कर लेते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा लोग इसकी तैयारी नहीं करते हैं। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इसमें क्लियर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें आपका जो इसमें सर्वेयर के पद है। सर्वेयर के अंदर पद में आपका भाग बी अगर देखेंगे तो माइनिंग अभियांत्रिकी या फिर सिविल अभियांत्रिकी में अगर आपका डिप्लोमा है तो उससे रिलेटेड आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो राजस्थान का वही सिलेबस है जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में आपका रहता है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में। अब अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकल की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग पेपर आएगा। माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग पेपर आएगा और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग पेपर आएगा। सिंगल पेपर आएगा, चाहे आप सिविल से हो चाहे माइनिंग से हो। तो अब देख लीजिए पेपर में क्या आएगा। कंपास सर्वेइंग, जिसमें कंपास सर्वेइंग में आपका क्या क्या है? कंपास सर्वेइंग में आपका ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, हुल सर्किल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास, लोकल अट्रैक्शन। ये वही है जो कि अपन मैग्नेटिक कंपास के अंदर, जो अपन सर्वेयर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। सर्वेइंग तो बहुत बड़ी है, अपने पास में पूरा एक सिलेबस सब्जेक्ट है। उस एक सब्जेक्ट में से ही इन्होंने क्या है अलग अलग टॉपिक्स तोड़ दिए हैं। तो एक तो कंपास सर्वेइंग, मैग्नेटिक कंपास,
जिसमें आपका होल सर्किल, मैग्नेटिक होल सर्किल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग का अलग अलग आप इसके अंदर 2 टॉपिक में आ रहा है। कंपास सर्वेइंग हो गया, एक लेवलिंग हो गया, जिसमें अलग अलग टाइप की जो लेवलिंग होती है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, वही सेम सर्वेयर का एक टॉपिक है। थोडोलाइट सर्वेइंग का एक टॉपिक है। कंटूरिंग, ये भी सर्वेइंग का एक टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक्स है। टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, ये भी सर्वेइंग का एक टॉपिक है। ट्रायंगुलेशन, ये भी एक सर्वेइंग का टॉपिक है। प्लेन एंड सेक्शन, ये भी सर्वेइंग का टॉपिक है, जिसमें आप एरिया कैसे मेजर करते हैं ये सारा आता है। प्लेन आता है ना, लीगल देख लीजिए, इसमें क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट एज टू माइन प्लेन्स इन इंडिया एंड सिंबल्स यूज्ड, preparation of plane and section, enlarging of plane, use of indigraphic, okay, pentograms and planometer। स्टोप सर्वे, ओके, स्टोप सर्वे आ गया। मॉडर्न सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके आ गए, ये डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ वर्क्स ऑफ ईडीएम, जीपीएस, डीजीपीएस, जीएनएनएस, ओके। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड यूज़ आ गया। जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन आ गया। अब इसमें एक ये तो इतना पार्ट तो आ गया आपका, किसका, इतना पार्ट आ गया आपका सर्वेइंग का। अब नेक्स्ट जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पार्ट आ गया। ओके, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपने अच्छे से पढ़ रखी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका इन्वायरमेंट का पार्ट आ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका, या आपने जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट जब आपने डिप्लोमा करा होगा इंजीनियरिंग का, तब उसके अंदर एक आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट रहता है, डेफिनेटली वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। माइनिंग मैनेजमेंट एक अलग से टॉपिक है, जो कि सिर्फ किसका, माइनिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो आप ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। माइनिंग आ गया आपका। जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइनिंग्स एंड लॉ, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ये ओवरऑल इतना छोटा सा आपका टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, ये इन्होंने आपका टॉपिक दे रखा है, और साथ ही साथ में इन्होंने आपको अंक भी दे रखे हैं। अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी इन्होंने इसमें डिटेल के अंदर बता रखा है। बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का तो आपका क्या आएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आएगी। 10 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, भूगोल आएगी राजस्थान की, और 5 मार्क्स की राजस्थान एवं पंचायती राज आएगा। 3 मार्क्स का सर्वेइंग आएगा। लेवलिंग 5 मार्क्स की आएगी। मेजरमेंट एंड एरिया वॉल्यूम के 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन, एक तरीके से डायरेक्टली इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे। थोडोलाइट के 3 आएंगे। कंटूरिंग के 3 आएंगे। टेकोमीटर सर्वे के 3 आएंगे। इसी तरीके से नीचे चलते जाते हैं तो स्टोप सर्वे वगैरह, मॉडर्न सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके से काफ़ी सारे 5, 3, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट 3, एक माइनिंग मैनेजमेंट और माइनिंग, ये 2 ऐसे नए टॉपिक, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइनिंग लॉस, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाए जाते, यानी कि 5, 5, 10 प्लस 3 नंबर, यानी कि 13 नंबर का ओनली ऐसा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। और डेफिनेटली अभी समय काफ़ी अच्छा है, आपके पास में काफ़ी समय है। तो अगर, और ऊपर के भी जितने भी टॉपिक हैं उसमें माइनिंग से रिलेटेड कुछ जो आपके टॉपिक हैं, उसको माइनिंग रिलेटेड कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसका आपको स्पेशली फॉर माइनिंग के पर्पज़ से आपको पढ़ना होगा। तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ सिलेबस से अगर आप अपनी तैयारी को आज की डेट से ही अगर स्टार्ट कर देते हैं, आज की डेट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले जब ये एग्ज़ाम होगा 2-3 महीने बाद में, तो आपके पास में एक सफिशिएंटली सिलेबस कवर हो चुका होगा, और आप डेफिनेटली इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ खनिज कार्यदेशक श्रेणी द्वितीय पद के लिए, तो इसमें जो है माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर भूविज्ञान में स्नातकोत्तर, यानी कि आपका जियोलॉजी के अंदर BSc या MSc आपके पास में होनी चाहिए। तो इसमें भी वही है, सेम सिलेबस वही है। ओके, सिलेबस वही है। माइनिंग जियोलॉजी, इसमें थोड़ा सा आपका माइनिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं माइनिंग जियोलॉजी, स्ट्रेटजीज, फिजिकल जियोलॉजी वगैरह सारा सब्जेक्ट सिलेबस है, काफ़ी बड़ा। डिटेल नोटिफिकेशन में आप डिटेल में सिलेबस जा करके देख सकते हैं। और अकॉर्डिंगली, अगर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये बहुत ही कम होती है रिक्रूटमेंट, ये पहली बार या बहुत लंबे समय बाद में, मतलब मैंने अपने प्रीवियस 10-15 साल में इस तरीके की रिक्रूटमेंट नहीं देखी है। अगर आ जाती है और आपका इसका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है माइनिंग डिपार्टमेंट। ओके, इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी दोस्तों के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।